सो गाइस आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। और यहाँ पर एपिसोड 1 का शुरुआत होता है 3 साल पहले, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक फाइट जिसमें यहाँ पर हमारे हंटर्स यहाँ पर एंड्स मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर लड़ रहे होते हैं और ये एंड मॉन्स्टर यहाँ पर हमारे हंटर्स के ऊपर भारी होने लगते हैं। तभी वहाँ पर 3 एस क्लास हंटर्स आके पहुंचते हैं और वो उन मॉन्स्टर से यहाँ पर लड़ने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है सिटी पर, वहाँ पर भी सेम कंडीशन होता है, वहाँ पर भी यहाँ पर एंड्स मॉन्स्टर होते हैं और उनमें से जो बड़े मॉन्स्टर है उन सभी से यहाँ पर हमारे बाकी के हंटर्स यहाँ पर लड़ने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि हमारे धरती में यहाँ पर आउट ऑफ 9 या 10 साल पहले यहाँ पर कुछ गेट्स खुलने लगते हैं और वो गेट्स यहाँ पर दूसरे डिमेंशन में यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं और इसके वजह से उस गेट्स में से यहाँ पर बहुत ही सारे डिफरेंट टाइप के मैजिकल बीट्स निकलने लगते हैं और उन सभी को यहाँ पर मारने के लिए हमारे ह्यूमन काइंड ने हंटर्स गिल्ड बनाया है और उन सभी के पावर लेवल के हिसाब से उनको 6 रैंक में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि एस क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और आखिरी में डी और ई। सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ एक गेट खुला हुआ होता है और उस गेट के पास बहुत सारे यहाँ पर हंटर्स होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सॉन्ग वहाँ पर पहुँचता है और तभी सॉन्ग को देखकर यहाँ पर मिस्टर किम उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, क्या तुम खाना ठीक से ले रहे हो? तभी सॉन्ग कहता है, हाँ मैं ठीक से ले रहा हूँ। तभी मिस्टर पार्क मिस्टर किम को पूछते हैं, क्या ये कोई हायर क्लास का हंटर है, क्योंकि इसे सभी हाय हेलो क्यों कह रहे हैं? मिस्टर किम यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं, तुम जो सोच रहे हो वो बहुत ही ज्यादा उल्टा सोच रहे हो। इसको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था यहाँ पर टाइटल मिला है, द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल द मैनकाइंड। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं, मैंने तो स्ट्रॉन्गेस्ट सुना है, ये वीकेस्ट क्या है? तभी ये सब कॉन्वर्सेशन हमारा सॉन्ग सुन लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा ये सब बुरा लगता है और वो सोचने लगता है, आखिरकार मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी बुरा लगता है, बट मैं क्या भी कर सकता हूँ, मैं उन दोनों से यहाँ पर लड़ भी नहीं सकता क्योंकि यही सच्चाई जो है। तभी वहाँ पर जो है पहुँचती है और वो सॉन्ग को देख के यहाँ पर पूछती है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ, क्या तुम फिर से हर्ट हुए हो? तभी सॉन्ग कहता है, ये तो मेरा आदत सा हो गया है। तभी जो है पूछती है, मैंने सुना है कि कोई भी हीलर यहाँ पर डंजन के अंदर नहीं जा रहे। तभी सॉन्ग कहता है, क्योंकि ये एक ई क्लास डंजन है और वैसे भी यहाँ पर सभी बहुत ही ज्यादा हाई क्लास के हंटर है और इसीलिए सभी ने डिसाइड किया कोई भी हीलर ले जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तभी जो है कहता है, कितने ज्यादा मतलबी है, वो सभी अपने बारे में ही बस सोचते है। तभी सॉन्ग कहता है, ये मेरी गलती है, मैं एक वीक पैदा हुआ और वैसे भी ये सब मेरा रोज का हो चुका है तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी अगले सीन में यहाँ पर डोंजन में एंट्री करने से पहले हमारा लीडर यहाँ पर सिलेक्ट करा जा रहा था और सभी यहाँ पर सॉन्ग चियोल को यहाँ पर अपना लीडर बनाते हैं और लीडर डिसाइड होने के बाद सभी यहाँ पर डोंजन के अंदर यहाँ पर एंट्री करने लगते हैं। हमारे सॉन्ग के पास पैसों की कमी होने की वजह से वो एक सस्ता सा नाइफ खरीद लिया होता है और उसमें कोई भी यहाँ पर मैजिकल एबिलिटी नहीं होता है। तभी वो अपने आप को यहाँ पर कहता है, चलो कुछ ना होने से कुछ होना ही बेटर है और वो ये कह के उस डोंजन के अंदर एंट्री कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन गो के ऑफिस में और वहाँ पर चेयरमैन गो एक आदमी से यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। चेयरमैन गो उस बंदे को कह रहे होते हैं, हंटर्स अपनी लाइफ को रिस्क देके यहाँ पर डंजन के अंदर एंट्री करते हैं और वो यहाँ पर मैजिकल क्रिएचर्स के साथ यहाँ पर लड़ते हैं और उनको हरा के उनमें से जो स्टोन निकलता है, स्टोन की कीमत बहुत ही ज्यादा होता है हमारे वर्ल्ड में। तभी वहाँ से सीन कट होके हमारे डंजन के अंदर यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सॉन्ग एक मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और उसको एक स्टोन मिल गया होता है। तभी इतने में ही एक और मॉन्स्टर आके सॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगता है और सॉन्ग जवाबी हमले के लिए उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने नाइफ से यहाँ पर अटैक करने लगता है और तभी उसका नाइफ यहाँ पर टूट जाता है। तभी इसका फायदा उठाते हुए गॉब्लिन अपना सोर्ड से यहाँ पर सॉन्ग के ऊपर हिट कर देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं बचाने के लिए हमारे सॉन्ग को और वो उस मॉन्स्टर को यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मार देते हैं। तभी वो यहाँ पर जोहे को कहते हैं, मैं आगे जा रहा हूँ और तुम इसका ध्यान रखो। तभी जोहे अपना हीलिंग मैजिक से यहाँ पर सॉन्ग को हील करने लगता है और तभी वहाँ पर सीन कट होता है हमारे चेयरमैन गो के पास। वो यहाँ पर कह रहे होते हैं, जितना ज्यादा हाई लेवल का मॉन्स्टर उतना ज्यादा हाई लेवल का स्टोन और उतना ही ज्यादा हाई लेवल का यहाँ पर वेपन उनसे बनता है। फिर से यहाँ पर सीन कट होता है डोंजन के अंदर और वहाँ पर डोंजन के अंदर वो सभी हंटर्स यहाँ पर डोंजन क्लियर कर देते हैं। वो यहाँ पर बॉस को हरा चुके होते हैं। तभी एक बंदे को एक केव दिखता है जिसमें यहाँ पर बहुत ही लंबा सा यहाँ पर रास्ता होता है। तभी वो सभी को यहाँ पर उस जगह को दिखाता है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, क्या ये डबल डंजन है? तभी एक और कहता है, कितना ज्यादा स्ट्रेंज है, हमने बॉस को हराया बट अभी भी यहाँ पर डोंजन का एंडिंग का साउंड इफेक्ट हमें सुनाई नहीं दिया। तभी मिस्टर किम कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये डोंजन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसके अंदर हमें लूट करने के लिए बहुत सारे चीजें मिलेंगी। तभी वो सभी यहाँ पर डिसाइड करने लगते हैं वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तभी उनमें से यहाँ पर 6 बंदे यहाँ पर हाँ भरते हैं और 6 बंदे यहाँ पर ना भरते हैं। तभी आखिरी में हमारा सॉन्ग होता है और उसको पूछते हैं, क्या तुम आगे बढ़ना चाहोगे? तभी हमारा सॉन्ग सोचने लगता है, ये डी क्लास डंजन होने के बाद मैं बहुत बार
यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ, बट अभी ये मैटर नहीं करता। मेरे डैड यहाँ पर बहुत पहले से मिसिंग है और मेरे फैमिली की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मेरे कंधों में है। और वैसे भी मुझे मेरी मॉम के यहाँ पर ट्रीटमेंट करानी है और मेरे सिस्टर की यहाँ पर कॉलेज की फीस यहाँ पर भरनी है और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। हाँ, मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर उस डोंजन के अंदर जाना ही पड़ेगा। तभी वो यहाँ पर हाँ में हाँ भर देता है। सीन शिफ्ट होता है गिल्ड के सिलेक्शन के लिए। हंटर्स का यहाँ पर पावर क्लास यहाँ पर चेक किया जा रहा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पर ग्रैंड मास्टर चोई को यहाँ पर फोन में बता रहा होता है एक बी क्लास और 2 सी क्लास हमारे साथ जुड़ने के लिए साइन कर लिए है। सीन शिफ्ट होता है सिटी में, जहाँ पर 2 बंदे यहाँ पर एक बंदी से यहाँ पर पर्स लेके भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमारा मम्मी चाहे इन वहाँ पर जाके पहुँचता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों को पकड़ने का स्टाइल थोड़ा सेक्सुअल होता है, जिसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा पर्सनली फिदा हो चुका था। तभी हमारे मम्मी चाहे इनको देखकर यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर सोचने लगते हैं अरे ये तो एस क्लास हंटर है। तभी हमारे मम्मी के पास सभी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं और उनको यहाँ पर हैंडशेक और ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। ये सब हमारे मम्मी को अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ पर फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है डोंजन के अंदर। यहाँ पर सॉन्ग जोहे को यहाँ पर सॉरी कह रहा होता है क्योंकि मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पर उन सभी को यहाँ पर जाना पड़ता है डोंजन के अंदर। तभी जोहे यहाँ पर गुस्सा करके कहती है तुम कितने ज्यादा लापरवाह हो, अगर तुमको वो अटैक यहाँ पर हेड पर लगता तो तुम कब के मर गए होते। तभी सॉन्ग फिर से सॉरी कहता है और इतने में ही यहाँ पर जोहे कहता है अगर तुम इतना ही ज्यादा सॉरी फील कर रहे हो तो तुम ये डोंजन के बाद तुम मुझे एक अच्छा सा ट्रीट देना। तभी फाइनली वो सभी यहाँ पर डोंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी यहाँ पर डोंजन के अंदर एंट्री करने लगता है और वो सभी लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टैचू के अलावा कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं होता है और उन सभी स्टैचू के अंदर एक बहुत ही बड़ा वाला स्टैचू होता है। तभी मिस्टर सॉन्ग को एक मैजिकल सर्कल दिखता है और इतने में ही मिस्टर किम्स मिस्टर सॉन्ग को यहाँ पर बुलाते हैं और उनको एक एंशिएंट स्क्रिप्ट यहाँ पर स्टोन के ऊपर लिखा हुआ दिखाते हैं। तभी जो है यहाँ पर घबराते हुए सॉन्ग को कहता है मैंने अभी अभी वो स्टैचू को देखा, वो उसका आंखें यहाँ पर मूव कर रहे थे जैसे कि मानो वो हमें ही देख रहे हैं। तभी सॉन्ग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम शायद ये सभी चीजें यहाँ पर इमेजिन कर रहे हो। तभी इतने में ही डोंजन का गेट क्लोज हो जाता है और ये सब देख के सभी यहाँ पर घबरा जाता है और उनमें से एक बंदा यहाँ पर वहां से निकलने की कोशिश करता है बट तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुका होता है। तभी गेट के पास एक स्टैचू उस बंदे को यहाँ पर ब्रूटली यहाँ पर मार देता है और ये सब देखकर सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और घबरा जाते हैं। तभी हमारा सॉन्ग सोच रहा होता है अभी अभी जो मरा वो है डी रैंक हंटर और मैं हूँ ई रैंक हंटर, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं क्या मर जाऊंगा। एक ही अटैक में एक डी रैंक हंटर को मार देना ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा चीज हो जाता है। तभी हमारा सॉन्ग यहाँ पर घबराते हुए वो बड़े स्टैचू को देखता है और वो देखता है वो स्टैचू का आंखें सच में यहाँ पर हिलने लगता है। तभी वो सोचने लगता है ऐसा नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बहुत बार यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। जब मेरी फर्स्ट मिशन था तब मैं यहाँ पर मेरे टीममेट से यहाँ पर सेपरेट हो गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा लो क्लास मॉन्स्टर से भी यहाँ पर पिट रहा था और मैं लगभग 1 वीक तक यहाँ पर हॉस्पिटलाइज रहा। तभी इतने में ही वो बड़े स्टैचू में से यहाँ पर एक लेजर बीम निकलता है और उस लेजर बीम में से यहाँ पर लगभग बहुत सारे हंटर्स इंस्टेंटली यहाँ पर मर जाते हैं और उस अटैक से यहाँ पर कुछ ही हंटर्स यहाँ पर बच पाते हैं। सभी अपने सामने अपने दोस्तों को यहाँ पर खोते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर घबरा जाते हैं। तभी हमारा सॉन्ग यहाँ पर सोच रहा होता है अब हम क्या करें, क्या यही एंड है।